श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को। कहते हमारे हिंदू धर्म में 11 का विशेष महत्व है। इस एकादशी के करने से अनेक पुण्यों के बराबर फल मिलता है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि युधिष्ठिर, ऐसी एकादशी है जो सभी पापों को जलाकर राख कर देती है, उसे मोहिनी एकादशी से कहते हैं। मोहिनी एकादशी मोह के बंधन से भी मुक्त करती है, इसलिए इसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। बहुत बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जो इस एकादशी का व्रत कर रहे हैं। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी कब है, 18 को है या फिर 19 को है। तो भक्तों, मैं आप सभी से बताना चाहती हूँ कि इस बार 19 तारीख दिन रविवार को ही है और उसी दिन ही मोहिनी एकादशी का व्रत होगा। तो आइए जानते हैं। अतः बैसाख शुक्ला एकादशी व्रत कथा, जिसे हम मोहिनी एकादशी कहते हैं। तो भक्तों, ध्यानपूर्वक इस कथा का श्रवण कीजिए। इस कथा के सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। तो ध्यानपूर्वक इस कथा का श्रवण करें। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, सो सब विधि विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ ने रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख नाश को प्राप्त हो जाएं। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं, अतः आप कोई व्रत बताइए। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए बहुत ही सुंदर है। बैसाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों से तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सब पाप और दुख नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम एक नगरी थी। वहाँ पर गुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इस नगरी में धन धान्य से परिपूर्ण पुण्यवान धनपाल नामक का एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें धृष्ट बुद्धि नाम वाला 5वां पुत्र महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या और दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता, पर स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मांस मदिरा सेवन भी किया करता। इनके अतिरिक्त अन्य अनेक कुकर्मों में भी अपने पिता के कोई धन को नष्ट करता था। वैश्यों के साथ उनके गले में हाथ डालकर फिरता रहता। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसके घर से निकाल दिया। उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वैश्या और दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। अन्य कोई सहारा न देखकर वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार वह पकड़ा गया तो राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से वन को चला गया। वन में पशु पक्षियों वह बहेलियों बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखित होकर खाने की खोज में फिर रहा था कि कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस वैश्य
उस समय बैसाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। इसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान से सुनो, तुम वैशाख शुक्ला एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है और इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए। अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत के मोह से आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई अन्य व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने मात्र से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है।